Hello, good afternoon, students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. In the last lecture, we had started lesson number 5 of Beehive book from ninth class. The name of the lesson is The Snake and the Mirror. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पाँचवा लेसन नाइन्थ क्लास का शुरू किया था, जिसके अंदर के एक डॉक्टर के बारे में बताया गया था, उसके रूम के बारे में। ओके, किस तरह के उसका कमरा था, जैसे चूहे काफ़ी उसमें थे, तो वो कह रहे थे कि जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई भी अगर उस रूम को देखता है तो ऐसा लगेगा कि मैंने चूहों के साथ उस रूम को शेयर किया हुआ था, और उसके कपड़ों के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। आज हम आगे शुरू करते हैं। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर। मैं कमरे में वापस गया और चेयर के ऊपर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स beneath the table and took out a book। मैंने जो टेबल के नीचे एक बॉक्स था उसको ओपन किया और एक किताब बाहर निकाली, द मेटीरिया मेडिका। ओके, ये उस बुक का नाम है। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। मैंने उस किताब को ओपन किया एट द टेबल, उस टेबल के ऊपर जहाँ पर जो लैंप था, वो स्टैंड था, वहाँ पर खड़ा हुआ था। ठीक है, एंड अ लार्ज मिरर, और उसी के साथ एक बड़ा मिरर भी वहाँ पर रखा हुआ था, दर्पण रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और उसी के साथ एक छोटा सा कॉम भी पड़ा हुआ था। ठीक है, कॉम का मतलब क्या होता है? कंघा। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। कह रहे कि कोई भी इंसान, टेम्प्टेड का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना। ओके, आकर्षित होना। कह रहे हैं कि कोई भी इंसान आकर्षित होता है किसकी तरफ? मिरर की तरफ, कि एक बार उसमें देख ही लिया जाए। ठीक है, टू लुक इनटू अ मिरर, उसमें देखने का एक बार मन में आता ही है। जब पास में आपके मिरर पड़ा हो तो कोई भी देखेगा। आई टुक ए लुक, मैंने भी देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और उन दिनों में मैं उस मतलब सुंदरता की प्रशंसा करने वालों में से एक था, और मेरा मानना था कि इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, कि मुझे खुद को मतलब हैंडसम दिखाना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर। मैं मतलब शादीशुदा नहीं था और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। वो क्या कह रहे कि मुझे लगा कि मुझे जो अपनी प्रेजेंस है वहाँ पर, मुझे जो अपनी उपस्थिति है वो दिखानी चाहिए। फेल्ट मतलब दिखानी चाहिए, कि वो भी लोगों को महसूस होना चाहिए कि मैं वहाँ पर हूँ। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रो माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। मैंने उस कॉम को उठाया और अपने बालों में उसको फेरा। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, पार्टिंग का मतलब क्या होता है? जो आपकी मांग होती है सिर की। ठीक, बालों में मांग निकाल दो ना, सेट करने के लिए बालों को, तो उसको मांग को सेट किया। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट, जिससे कि वो मांग सीधी दिखाई दे और साफ़ सुथरी दिखाई दे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबो। जैसा कि लास्ट मैंने पढ़ा था, जैसे ही वो गेट ओपन करता है उसको ऊपर से आवाज़ आती है। दूसरी बार फिर यहाँ पर जिक्र हुआ है कि ऊपर से उसने फिर से दोबारा कोई आवाज़ सुनी। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, और उसने शीशे में मतलब बिल्कुल गौर से अपने चेहरे को देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैश टू लुक मोर हैंडसम। क्या डिसीजन लिया? कि मैं डेली शेव करूँगा और एक पतली सी, एक थिन मतलब पतली मुस्टैश, मूछें उगाऊँगा, टू लुक मोर हैंडसम, कि ज़्यादा मैं सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। वो कह रहे हैं कि आखिरकार मैं एक कुंवारा भी था और एक डॉक्टर भी था, इसलिए मैं एक पतली मूछें उगाऊँगा और डेली शेव करूँगा। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैं उसकी शीशे में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और वो जो स्माइल जो थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने एक और पृथ्वी को हिला देने वाला डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं जो ये आकर्षित इतनी जो स्माइल है मेरे चेहरे पे हमेशा रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम,
ज़्यादा सुंदर दिखाई देने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। कह रहा है कि हालांकि मैं आखिरकार मैं एक कुंवारा भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। ऑन द टॉप इट मतलब क्या, ये बहुत है इतना इतना करने के लिए। वो कह रहा है इतना हैंडसम तो मुझे इतना तो बनता ही है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और एक कुंवारा भी हूँ, कि मैं एक शेव भी करूँगा और स्माइल भी रखनी चाहिए और मूछें भी उगानी चाहिए, जिससे उसका हो जाता रोब बनेगा। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव। दोबारा फिर से आवाज़ आती है ऊपर से। आई गोट अप, पेस्ट अप एंड डाउन द रूम। पेस्ट क्या मतलब होता है, घूमना। अप एंड डाउन मतलब इधर उधर। वो खड़ा हुआ, आई गोट अप मतलब वो खड़ा हुआ और इधर उधर कमरे में घूमने लग गया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। और दूसरा एक और लवली थॉट, एक विचार उसके दिमाग में आया। आई वुड मैरी, कि मुझे शादी करनी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूँगा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा और मेडिकल प्रैक्टिस भी की होगी, मतलब अच्छी एक फुल डॉक्टर होनी चाहिए। शी हैड टू बी फैट, और उसने एक और शर्त रखी कि वो मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, एक बिल्कुल स्थायी रीज़न के लिए, सही रीज़न के लिए। क्या, इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। कह रहा है कि अगर मैं कोई छोटी मोटी गलतियां करता हूँ और अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है भागने की, तो वो मुझे नहीं पकड़ सकेगी और मेरे पीछे दौड़ भी नहीं सकेगी मुझे पकड़ने के लिए। ये उसका वैलिड रीज़न था कि वो अपनी, उसकी जो वाइफ होनी चाहिए वो एक डॉक्टर भी होनी चाहिए और मोटी होनी चाहिए, ताकि अगर वो कोई छोटी मोटी गलती करे तो वो भाग सके और वो उसकी वाइफ उसको पकड़ ना सके। With such thought in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table। और कह रहा है कि इन्हीं विचारों के साथ मैंने जो सीट मतलब दोबारा से ग्रहण की, वहाँ पर दोबारा बैठ गया टेबल के सामने। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव। अब की बार कोई आवाज़ नहीं थी। सडनली, अचानक क्या हुआ, देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन। अचानक ही देयर कम अ डल थर्ड, बहुत धड़ाम धनीसी की मतलब एक आवाज़ आई, ठीक है, जैसे कुछ गिरी हो चीज़, जैसा कि जैसे इफ़ रबर ट्यूब, जैसे कोई रबर ट्यूब जैसे नीचे गिरी हुई हो, टू द ग्राउंड, नीचे ज़मीन पर। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, कह रहा है कि कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। और फिर भी मैंने मतलब घूम के देखा, लेकिन उसने सोचा कि कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मुड़ के एक बार सोचा कि उसको शीशे में देख लेना चाहिए अपने आप को। नो सुनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। और क्या कह रहा है कि नो सुनर, जल्दी ही, सून होता है, ठीक है, जल्दी, नो सुनर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हैड आई टर्न, मुझे मुड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा, जैसे उसने गर्दन घुमाई ना, उसकी बात करें कि मुझे घूमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो तभी क्या हुआ, एक बहुत मोटा स्नेक रिगल ओवर द बैक, रिगल मतलब लिपटना, ठीक है, वो कुंडली मार के मतलब चेयर के जो बैक साइड थी, पीठ जैसे हम पीठ लगाते हैं ना यहाँ पर, उस पर वहाँ पर लिपटा हुआ था। एंड लैंडेड माई ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे के ऊपर लैंड किया हुआ था। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर्स साइमल्टेनियस। कह रहे कि स्नेक्स लैंडिंग की, सांप का नीचे उतरना, मेरे ऊपर मतलब कंधे के ऊपर बैठना और मेरा मुड़ना, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ ही हुआ, ये दोनों काम जो थे एक साथ ही हुए थे। बाकी का बच्चों हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।